हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर में। आज टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है समान मात्रा या समान मात्रा लेकर नया मिश्रण तैयार किए जाने पर आधारित प्रश्न है, जिसका आज पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पहले बता दिया गया है। पार्ट 1 देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 में जो बताया गया है उसके बाद जो प्रश्न बचा हुआ है वो पार्ट 2 वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए बढ़िया से, अच्छा लगे तो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में 5 नंबर प्रश्न तक बताया गया था। आज चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन मिश्र धातुओं में तांबा तथा जस्ता का अनुपात, धातुओं में तांबा तथा जस्ता का अनुपात क्रमशः 3:5 है, 1:3 है तथा 5:1 है। यदि उन मिश्र धातुओं की 20 ग्राम, 25 ग्राम तथा 30 ग्राम मात्रा लेकर उसे पिघलाकर मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। यानी कि 3 मिश्र धातु है, 3 गो मिश्र धातु तांबा और जस्ता का है। इसे पहला से 20 ग्राम, दूसरा से 25 ग्राम और तीसरा से 30 ग्राम मात्रा लेकर उसे पिघलाकर और एक नया मिश्र धातु बनाया जाए तो तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। तो जैसे देखिए 3 मिश्र धातु है, 3 मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का इसमें दिया हुआ है, इसमें भी तांबा है, इसमें भी तांबा और जस्ता है, इसमें भी तांबा और जस्ता है, तांबा और जस्ता है। तो जब मिश्रण से कुछ मात्रा जब निकाला जाता है ना, मिश्रण से, जैसे इसमें कुछ मिश्रण है, मिश्रण कुछ भी अनुपात में, जैसे पहला में क्या दिया है 3:5 दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है और तीसरा में 5:1 दिया हुआ है। तो अगर मिश्रण इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात 3:5 है, अगर इससे हम 1 kg इसमें मिश्रण है, इससे हम 20 ग्राम निकाल लिए तो 20 ग्राम जो निकालेंगे, 20 ग्राम में तांबा और जस्ता का कितना अनुपात रहेगा। तांबा और जस्ता का मिश्रण से कुछ मात्रा जब निकाला जाता है, मिश्रण से कुछ मात्रा जब निकाला जाता है तो उसमें भी जो अनुपात यहाँ है वही अनुपात यहाँ आएगा। इसमें मिश्रण में इसका मात्रा जो टोटल 1 kg इसमें है, इसमें 1 kg है, तो 20 ग्राम जब निकाल लेंगे तो इसका मात्रा में कमी होगा, मात्रा में कमी होती है। इसमें हो जाए कितना 980 ग्राम बचेगा, 1 kg अब नहीं रहेगा, 980 ग्राम बचेगा। लेकिन इसका जो 20 ग्राम का अनुपात जो है, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों समान रहेगा। अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मात्रा में परिवर्तन होता है। जब मिश्रण से कुछ मिश्रण निकाला जाता है तो मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मात्रा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ कह रहा है कि इससे 20 ग्राम, इससे 25 ग्राम, इससे 30 ग्राम निकालने तो जो टोटल मिश्रण होगा उसमें इसका जो मिश्रण बनेगा तीनों मिलाकर, उसमें कितना होगा तांबा और जस्ता का अनुपात। तो चलिए देखते हैं प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं किस तरह से प्रश्न। तो जैसे तीन मिश्र धातु है, 3 मिश्र धातु है, ए बी और सी ये 3 मिश्र धातु है। इसमें तांबा और जस्ता, इसमें भी तांबा है, जस्ता, इसमें भी तांबा और जस्ता है और जस्ता है, इसमें भी तांबा है और जस्ता है। इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात 3:5 है। इसमें भी दूसरा में कितना 1:3 है, 1:3 है और इसमें 5:1 है, 5:1 है। पहला से कह रहा है 20 ग्राम निकाला, पहला से
20 ग्राम निकाला, दूसरा से 25 ग्राम निकाला, दूसरा से 25 ग्राम निकाला, तीसरा से 30 ग्राम निकाला, 30 ग्राम निकाला है। तो इसमें जो 20 ग्राम निकाला, 25 ग्राम, 30 ग्राम, इसमें भी तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ये तीनों में तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो ये 20 ग्राम का तांबा जो ये अनुपात है वही अनुपात इसमें भी रहेगा, 20 ग्राम में रहेगा। जो 1 केजी का मिश्रण में जो है उसी से हम निकालेंगे, मिश्रण से कुछ मात्रा निकाल लेंगे तो मात्रा में परिवर्तन होता है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तब इसमें अब तांबा और जस्ता, 20 ग्राम में तांबा और जस्ता का मात्रा निकालिए। तो 20 ग्राम तांबा और जस्ता का है तो तांबा का निकालिए पहले। तो 20 जो वजन ही दिया हुआ, अनुपात का तुलना, ये निश्चित राशि है, अनुपातिक राशि, जो इसमें अनुपात है वही इसमें अनुपात है। तो टोटल मिश्रण ये है, मिश्रण का तुलना मिश्रण से, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। और तांबा निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो ये तांबा का निकल गया, ये तो तांबा का निकल गया। अब जस्ता का निकालना है, तो जस्ता का मात्रा कितना है, जस्ता कितना है, जस्ता का निकालिए। तो टोटल मिश्रण कितना, 20 ग्राम, अनुपातिक मिश्रण कितना है, 8 है। और जस्ता कितना से, 5 से गुना होगा, ये जस्ता में 5 से गुना होगा। अब इसका भी निकालिए, इसका निकालिए, तो इसमें कितना है, टोटल मिश्रण 25 ग्राम है, यहाँ मिश्रण 4 है, तांबा के लिए 1 से गुना। अब फिर यहाँ देखिए टोटल मिश्रण 25 ग्राम, यहाँ टोटल मिश्रण 4 ग्राम, और यहाँ जस्ता के लिए कितना से गुना, 3 से गुना। दिए गए के तुलना दिए गए से, जो निकालना है उससे गुना करते हैं। तो निश्चित राशि में 25 ग्राम मिश्रण है, टोटल मिश्रण है, और यहाँ टोटल मिश्रण का अनुपात कितना है, यहाँ 3 1 4 हो गया। और तांबा निकालना है तो 1 से गुना, जस्ता निकालना है तो 3 से गुना, इसका हो गया। अब इसमें देखिए कितना है, टोटल मिश्रण 30 ग्राम, यहाँ कितना है 6 है, तांबा के लिए 5 से गुना, और यहाँ 30 ग्राम जस्ता के लिए। अब यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 6 है, जस्ता के लिए 1 से गुना। तो ये तांबा हो गया, और जस्ता तांबा का ये मिश्रण टोटल निश्चित राशि जो 20 ग्राम में कितना तांबा है, कितना जस्ता है, कितना 25 ग्राम में तांबा कितना है, जस्ता कितना है, इसमें तांबा कितना 30 ग्राम में, जस्ता कितना, इसका मान तो निकल गया। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि इस मिश्रण में तांबा और जस्ता का मान क्या है, इस मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है। ये 20 ग्राम, 25 ग्राम और 30 ग्राम में तीनों को मिला के पिघला दिया जाए, तांबा जस्ता का मिश्रण जो है ये तीनों को मिला के पिघला के और एक नया बर्तन बनाया जाए। तो नया बर्तन बनाने में इसमें कितना अनुपात हो जाएगा तांबा और जस्ता का। तो अब तांबा और जस्ता का अनुपात पूछ रहा है तीनों का, यहाँ तांबा और जस्ता का, तो तांबा के साइड लिख दीजिए, जस्ता के साइड लिख दीजिए। तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 5 20, ये भी कटेगा 4 दूनी 8, 4 5 20, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 एकम 6, 6 5 30, 6 एकम 6 और 6 5 30, इस तरह से कट गया। अब देखिए तांबा का लिखिए कितना है, 5 5 तिया 15, ऊपर ऊपर गुना होगा, ये 5 तिया 15 बटा 2 प्लस इसमें कितना तांबा है 25 बटा 4, 25 से 25 एकम 25 बटा 4, इस तांबा का मात्रा निकल गया। यहाँ तांबा का कितना है, तांबा का कितना 5 5 25 बटा 1, 25 बटा 1, या तो 25 लिखिए, नहीं कुछ तो नीचे में 1 तो रहता ही है। तो ये टोटल तांबा का मान निकल गया। अब अनुपात, अब जस्ता का एक साइड लिखिए, जस्ता में कितना है 5 5 25 बटा 2, ये 25 बटा 2, यहाँ जस्ता का कितना है 25 75 बटा 4, और यहाँ 5 बटा 1, 5 एकम 5 बटा 1, ये हो गया। अब एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 प्लस 4 एकम 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 होगा 25, यहाँ 100 हो जाएगा, 4 एकम 4 25, 4 25 से 100, ये टोटल निकला तांबा का मान। अब जस्ता का निकालिए, यहाँ 4 एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम लिए, यहाँ कितना हो जाएगा 50,
प्लस यहाँ 75 और यहाँ 20, ये जस्ता का मान निकले। ये अनुपात में अगर समान है तो कटता है कॉमन होके, तो ये कट जाएगा। अब जोड़िए तो कितना 155 155 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 70 145, 50 20 70 और 70 70 140 और 5 45 हो जाएगा। अब कटेगा, ये देखिए 29 पचे 45 से कटता है तो अनुपात में अगर कटता है तो काट लेंगे, तो 29 पचे 45 से और 31 पचे 155, तो इसका तांबा अनुपात हो गया, तांबा और जस्ता का अनुपात हो गया नया बर्तन में 31 अनुपात 29। ये आंसर हो गया इसका। तो ये तो बेसिक से हो गया, तो बहुत लंबा, ये बेसिक से हो गया। अब रेशियो से बनाते हैं, ये तो बेसिक से हो गया। बेसिक से इस तरह से करना पड़ेगा, अलग अलग मात्रा कीजिए, सबका अलग अलग कीजिए, फिर तांबा को एक साइड कीजिए, फिर जस्ता को एक साइड कीजिए, उसके बाद एलसीएम लीजिए। तो ये बेसिक से आपका हो गया। अब रेशियो से चलते हैं, तो इसको बेसिक से बना लीजिएगा इस तरह से, बेसिक से। अब रेशियो से देखते हैं, रेशियो से, रेशियो में क्या कहता है, रेशियो से, वो तो बेसिक से था। अब रेशियो से क्या कर रहा है, तो कह रहा है तीन बर्तन है, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो पहला बर्तन जो है, पहला मिश्रण है, पहले में कितना का अनुपात है, पहले का अनुपात है 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5। दूसरे में कितना है, दूसरा में है जो, दूसरा में है 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3। और तीसरा बर्तन, तीसरा जो है मिश्र धातु है, उसमें 5 अनुपात 1 है, ये तीसरा हो गया। तीसरा में 5 अनुपात 1 हो गया, 1 हो गया। तो जब इस तरह का प्रश्न रहता है तो इसमें योग समान किया जाता है। अब कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि यदि उन मिश्र धातुओं की 20 ग्राम 25 ग्राम तथा 30 ग्राम मात्रा लेकर उसे पिघलाकर मिला दिया जाए, यानी तीनों को मिला दिया जाए, तीनों से निकाल के, इससे 20 ग्राम, इससे 20 ग्राम, इससे 25 ग्राम, इससे 30 ग्राम, 30 ग्राम निकाल कर और तीनों को मिलाकर पिघला दिया जाए, तो नया मिश्र धातु जो बनेगा उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। तो इसका योग बराबर कीजिए। तो योग बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको जोड़िए, 5 3 8, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5 1 6। तो जब योग बराबर किया जाता है तो इसमें तो समान मात्रा में निकाल नहीं रहा, अलग अलग मात्रा में निकाल रहा, तो अलग अलग मात्रा में निकाला जाता है। तो पहले योग को बराबर करेंगे, योग बराबर करने के बाद हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 4 6 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 24 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 24 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 24 बनाने के लिए समान मात्रा में हो गया, तो अब इसका जो इधर वाला जो योग रहता है, इसका कोई मान नहीं रहता है, हमको अब इससे मतलब रखना है। यही ना गुना हम यहाँ करते थे, यही चीज को गुना करते थे। इधर वाला योग तो ऐसा ही रह जाता है, जैसे 3 गो वाला है तब इसको, अब 2 वाला रहता था तो 2, जैसे 2 ही गो रहता, ये नहीं रहता, ये दो ही चीज का मिश्रण रहता। तो क्या कहते थे, योग समान करने के लिए नीचे वाला योग का ऊपर में गुना, ऊपर वाला योग को नीचे में गुना, यही न करते थे। तो वही चीज न हुआ, इसका जोड़ दिए तो यहाँ लिख दिए, इसका जोड़ दिए तो यहाँ लिख दिए, लेकिन ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 2 गो का रहेगा तो 16 हो जाएगा। तो इसको ऊपर कर देते थे, इसको नीचे कर देते थे, यही चीज को ऊपर कर देते थे, इसको नीचे कर देते थे। इसलिए इसका मान नहीं रखना, इसको रखना। अब जो आपका निकाला गया है, ये जो तीनों निकाला गया है, इसको इसमें गुना कर देना है। जो अलग अलग मात्रा निकाला गया है, तो इसमें निकाला गया, कितना निकाला गया, इसमें 20 ग्राम निकाला गया, इसमें 25 ग्राम निकाला गया, और इसमें 30 ग्राम निकाला गया है। इस तरह से हो गया। अगर काटता है, ये तीनों अगर काटता है तो काट दीजिएगा, ये नहीं कि काटने में भी गलती नहीं कीजिएगा। काटने में अगर इसको काट रहे हैं तो तीनों से कटना चाहिए, ये तीनों कटना चाहिए, तीनों में कटना चाहिए। जैसे देखिए
ये कितना हो जाएगा, यहाँ काटिए चाहे यहीं काट दीजिए, यहीं काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 चौक 20, यही कट गया। अब इसको यहाँ लिख दीजिए वही काट के, यहाँ काटने में ज्यादा वजन गंजर लगेगा तो यही काट दीजिए, तो इसका कितना हो गया, 6 से गुना होगा, 6 बार में कटा है, इसका कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, ये 5 गुना होगा, ये 5 बार में कटा, ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 से गुना होगा। अब भी कटता है तो काटिए, कटता है तो देखिए कटेगा, 3 दूना 3 बार में काटिए, 3 बार से तो 3 दूना 6, फिर यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से तो कट गया। अब 4 को काटिए, तो 4 सभी में है नहीं है, 4 सभी में तो 2 से काटिए, तो 2 एकम 2, इसमें भी 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4। अब कोई में कटने लायक है, यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बीच में है कुछ, बीच में तो 5 है, 5 तो कटेगा नहीं। जब भी कटना है तो तीनों में काटना, जिस डिजिट से काट रहे हैं तो तीनों में कटना चाहिए, तीनों में कटेगा तभी सही मान होगा। अगर ये इसको दो से दो काट दे तो गलत हो जाएगा। काटना जब भी है तो तीनों में काटना है, ये नहीं कि इस 2 से ये 2 काट देंगे, उस तरह से नहीं काटना है। जब भी कुछ काटना है तो तीनों में काटिएगा, क्योंकि तीनों का संबंध जुड़ गया है, अब तीनों का संबंध समान हो गया है, तो समान करना हो गया है तो तीनों को जो काटना पड़ेगा तभी ना मान सही होगा। तो अब यहाँ कितना बच गया, तो 2 दूनी 4, 4 सभी में गुना कर दीजिए, इसमें भी कीजिए और इसमें भी कीजिए। यहाँ कितना है 5, तो इसमें भी 5 से गुना कीजिए और इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। अब इसमें कितना बचा, 2 एकम 2, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। अब तांबा और जस्ता का मान निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए तीनों को, इस तीनों को जोड़ दीजिए, वही जो मान आएगा वो तांबा और जस्ता का मान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 20 31, इसका मान 31 हो जाएगा। और इसमें कितना 10 15 25, 25 4 29, तो इस तरह से इसका तांबा और जस्ता का मान आ गया, 31:29 आ गया। ये 6 नंबर का हो गया। तो 6 नंबर में इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखते हैं 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या कह रहा है। तो 6 नंबर का हो गया, रेशियो से इस तरह से कर लीजिएगा और वो बेसिक से हो गया। तो अब 7 नंबर का देखते हैं। सात नंबर में कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 है और 7:5 है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया गया, दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। दोनों मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो दो मिश्रण है, स्प्रिट और जल। फर्स्ट मिश्रण में कितना है, 3:7, 3:7। दूसरा में कितना है, 7:5, 7:5, इतना हो गया। अब इसका योग बराबर कीजिए, तो योग बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता था, नीचे वाला को ऊपर में गुना, ऊपर वाला को नीचे में गुना, या तो इसका यहाँ लिख देते थे और इसका यहाँ लिख देते थे, दूसरा वाला के सामने योग दूसरा सामने, पहला वाला योग का पहला सामने, दोनों को एलसीएम ले लेते थे। तो इसका योग बराबर करेंगे, तो योग बराबर करने कितना हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12, यहाँ 7 3 10, 12 और 10 का कितना एलसीएम हो जाएगा, 12 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से, और इसमें 6 से। अब इसका मान तो नहीं रहा कुछ, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। अब ये दोनों का मतलब रह गया, 12 और 10 का तो कोई मतलब नहीं, तो इसका योग है, इसका योग है। नीचे वाला को योग ऊपर में गुना कीजिए तो कितना, 7 5 12, 12 अगर 12 यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाला को नीचे में लिखेंगे तो कटकर यही मान आएगा, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यही मान आया ना। तो वही चीज होता है यहाँ। तो इसका तो कोई मान रहता है नहीं, अब ये दोनों का मान रह गया, ये हो गया। अब कह रहा है
कि कितना 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का है, तो टोटल में जो मिश्रण है ये में 20 लीटर है, इसका 20 लीटर है और इसमें 36 लीटर है, ये 36 लीटर हो गया। अब कटता है तो काटिए, कटेगा तो देखिए 4 बार में कटेगा, 4 पचे 20, 4 नवा 36। अब ये जो मान है वो यहाँ गुना कर दीजिए, ये जो यहाँ मान आया 5 से, यहाँ 5 गुना करिए और यहाँ 9 से गुना कीजिए। अब कटता है तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से कट गया। अब ये 3 दूना 3 तिया 9 और ये 3 दूना 6, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3। तो अब इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें भी और इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, अनुपात का नियम है। फिर यहाँ 3 से गुना कीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कीजिए और उसके बाद जो स्पिरिट और जल का योग है योग निकाल दीजिए। तो स्पिरिट और जल का कितना हो गया, 3 6 और 21, 21 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ कितना 14 और 15, 14 15 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो स्पिरिट और जल का अनुपात कितना हो जाएगा 27 अनुपात 29। इस तरह से 7 नंबर का कर लीजिएगा। स्पिरिट और जल जब मिला दिया जाएगा, मिलाने के बाद ये अनुपात हो जाएगा। दोनों को अगर मिला देगा, दोनों को मिला के एक नया मिश्रण जब बनाएगा ना, नया मिश्रण, तो ये इतना अनुपात हो जाएगा, स्पिरिट और जल का मिश्रण इतना अनुपात में रहेगा। तो ये हो गया 7 नंबर। अब चलते हैं 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में 8 नंबर में कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है कि 3 बर्तन ए बी तथा सी में रखे मिश्रण में, ए बी सी में रखे मिश्रण में 4 अनुपात 5 अनुपात 6 का अनुपात है। इन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3 अनुपात 5, 2 अनुपात 3 तथा 1 अनुपात 2 के अनुपात में है। इन तीनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया गया हो तो इस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, दूध और पानी, दूध और पानी, इसमें 3 बर्तन है, ए बी सी करके दिया है। तो ए में कितना है, ए का अनुपात जो दिया हुआ है 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5। बी में जो दिया है, बी में जो दिया है, बी में क्या दिया है, बी में दिया है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। सी में क्या दिया है, सी में जो दिया है 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 दिया हुआ है। अब इसका जो निश्चित राशि पहले देता था वो अब अनुपात में करके दिया है। मिश्रण में 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है, मिश्रण जो है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में, निश्चित राशि ने दिया है वो अनुपात में दिया है। हम काट के अनुपात लाते थे, यहाँ डायरेक्ट निश्चित राशि अनुपात बना के दिया है। तो ए का कितना हो गया 4 हो गया, बी का 5 हो गया और सी का 6 हो गया। ये अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है, तब इस योग बराबर करना पड़ता है। तो योग बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इतना को 8 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 होगा। 8 5 3 का एलसीएम 120, 120 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 15 से, 120 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना 24 से, और 120 बनाने के लिए इसमें 40 से गुना करना पड़ेगा, 40 से गुना करना पड़ेगा। अभी इसका तो मान रहा नहीं, इसका तो कोई मतलब है नहीं रहा, इसका तो कोई मतलब नहीं रहता है। अब जो यहाँ अनुपात दिया हुआ इसको यहाँ गुना कर देंगे, कितना है 6 है, ऊपर में 5 है और इसमें कितना है 4 है, 4 है। अब कटता है तो काटिए, कटता है देखिए तो कितना से 3 दूना 6, 3 8 24 और 3 5 15, ये 3 से तीनों में कटा। अब देखिए 5 से कटता है तो 5 8 40, 5 एकम
5, अब 5 एकम 5, ये कट गया। अब देखिए, अब कटता, अब देखिए 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब तो कोई मान नहीं कटने का रहा, ये नहीं कि 2 बचा हुआ 1 2 इससे एगो से काट दे, नहीं कटेगा। जब भी कटना है तो तीनों में उस डिजिट से कटना चाहिए, तभी मान सही होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से भी 4 से गुना होगा। यहाँ कितना 2 बचा है, तो इसमें भी 2 से गुना करिए, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए। इसमें कितना बचा है, 1 गुने 1 1 हुआ, तो यहाँ 1 से गुना कर दीजिए, 1 से हो गया। अब पानी और दूध का नया मिश्रण, जो नया बर्तन होगा उसमें क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात, तो ये तीनों बर्तन हो जाएगा, ये तीनों मिलाकर एक नया बर्तन में डलाएगा, टोटल डलाएगा एक नया बर्तन में। तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, दूध और पानी का, दूध और पानी का अनुपात। तो यहाँ दूध का कितना है, 6 4 10 और 4 14। यहाँ कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 11 और 8, 5 6 11, 11 8 19 हो जाएगा। 4 5 6 इसका 11 8 19 होगा। ये 3 4 7 11 होगा, यहाँ 3 और 4 7, तो 7 और 4 11, और यहाँ देखिए 5 और 6 11, 11 4 11, 5 6 11, 11 8 19। तो इसका हो जाएगा दूध और पानी का अनुपात, इस नया बर्तन में जो होगा वो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या कर रहा है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11 अनुपात 19 हो जाएगा। तो ये 8 नंबर का हो गया। अब चलिए 9 नंबर में देखते हैं, 9 नंबर में क्या कहता है। अब देखिए 9 नंबर का, 9 नंबर में कह रहा है, दो प्रकार के पीतल में तांबे तथा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8 अनुपात 3 है और 15 अनुपात 7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5 अनुपात 2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। इस नए प्रकार पीतल में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या है। यानी 2 प्रकार का पीतल है, 2 प्रकार का पीतल, उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है, तांबा और जस्ता इसका अनुपात दिया हुआ है। ये प्रकार का पीतल, इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8 अनुपात 3, 8 अनुपात 3 दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है दूसरा प्रकार का 15 अनुपात 7, बी प्रकार का 15 अनुपात 7 दिया हुआ। अब इसको कह रहा है कि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर, दोनों तरह का जो पीतल है इसको पिघलाकर 5 अनुपात 2 में मिश्रित किया जाए। यानी इसका 5 ले रहा है, 5 अनुपात, और इसका 2 अनुपात ले रहा है, इसका 2 अनुपात ले रहा है। तो मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार के पीतल बन जाता है, यानी तीसरा अलग प्रकार का पीतल बन जाता है। उसमें पीतल और जस्ता का अनुपात, तांबा और जस्ता का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका योग बराबर करना पड़ता है। तो योग बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 15 7 22, 11 और 22 का अनुपात कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 बनाने के लिए इसमें कितना, 11 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 और 22 का एलसीएम 22 हो जाएगा। 22 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 इसमें भी गुना करेंगे, 2 इसमें भी गुना करेंगे। अब 22 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे। लेकिन इसका योग का मान तो कुछ नहीं रहता, इसका योग का मतलब तो रहता है नहीं, तो इसका तो मतलब रहता है ना, इससे गुना हो गया। अब यहाँ जो है उसको यहाँ गुना कर देंगे,
तो कितना इसमें 5 से गुना होगा और इसमें 2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा। अगर कटता है तो काट दीजिए, कटेगा 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये तो गुना पहले काट कर गुना होता है, हम पहले ही कर दिए, काट कर गुना होता है, काट कर। तो अब कितना बचा इसमें, इसमें 5 बचा, तो यहाँ 5 से गुना होगा, यहाँ भी 5 से गुना होगा, यहाँ 1 से गुना होगा, यहाँ भी 1 से गुना होगा, 1 से गुना होगा। तो अब इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात पूछ रहा है। तो तांबा और जस्ता का अनुपात कितना हो जाएगा, तांबा को तांबा के सामने करिए, कितना हो जाएगा 40 और 15 55, यहाँ 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 से हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22। तो जो नया प्रकार का बर्तन बनेगा उसका अनुपात हो जाएगा तांबा और जस्ता का अनुपात हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, जो नए प्रकार का बनेगा। 3 नंबर का में 5:2 के अनुपात में रहेगा, 5:2 के नए प्रकार के जो पीतल बनेगा उसमें तांबा और जस्ता का नए प्रकार के पीतल में इतना का अनुपात रहेगा। तो 9 नंबर का हो गया। इस तरह से पहले योग समान कीजिएगा, योग समान करने के बाद एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद जो अलग निकाला है उसको यहाँ गुना कर दीजिएगा, ए के सामने वाला ए के, बी के सामने वाला बी में गुना कर दीजिए, उसके बाद कटेगा काट दीजिएगा, कटने के बाद जो बचेगा वही यहाँ गुना होगा, कटने के बाद जो बचेगा वही यहाँ गुना करिएगा। तो उसके बाद तांबा और जस्ता, तांबा के सामने तांबा वाला जो होगा, जस्ता वाले जस्ता के सामने जो कर दीजिएगा, जो मान आएगा वही निश्चित हो जाएगा, वही मान अनुपात होगा। तो 9 नंबर का हो गया। अब चलिए 10 नंबर में देखते हैं। नंबर का देखिए, 10 नंबर का, 10 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 राशियां अपने 4 पुत्रों में ए, बी, सी तथा डी के बीच बांटा। पहली राशि को 4:3:2:1 के अनुपात में बांटी गई। दूसरी राशि है जो पहली राशि का 2 गुना है, दूसरी राशि है जो पहली राशि का 2 गुना है तथा इसे 2:3:4:6 के अनुपात में बांटी गई। तो बताएं कि सबसे अधिक किस पुत्र को मिलेगा। तो 4 पुत्र है, 4 पुत्र ए, बी, सी और डी। पहला राशि जो है, पहला राशि को बांटा है, पहला राशि को बांटा है कितना में 4:3:2:1 में, 4:3:2:1 के अनुपात में बांटा है पहला राशि को। दूसरा राशि को बांटा है, दूसरा राशि को बांटा है 2:3:4:6 के अनुपात में बांटा है। पहली राशि, ये पहली राशि हो गया, ये ऊपर वाला पहली राशि चारों पुत्र में बांटा है, ये दूसरी राशि बांटा है। लेकिन और कह रहा है कि दूसरी राशि जो है पहली राशि का 2 गुना है, दूसरी राशि है जो पहली राशि का 2 गुना है, धनी 1 है तो ये 2 हो जाएगा। पहली राशि है जो दूसरी राशि का 2 गुना है, 2 गुना है। तब इसका योग बराबर कीजिए, योग बराबर कीजिए। तो योग बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10 से 10 हो जाएगा। अब इसका कितना होगा 5 4 9 6 15, 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा। 30 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से गुना होगा। लेकिन योग का कोई मतलब तो रहता है नहीं, इसका तो कोई मतलब रहता है नहीं। अब कितना, पहली राशि दूसरी राशि का दूसरी राशि जो है पहली राशि का 2 गुना है, तो इसमें कितना से 1 से और इसमें 2 से गुना होगा, 1 से और 2 से गुना होगा। तो कटता है तो कटेगा नहीं है, 4 है ऊपर 3 है, तो 4 3 तो कटता है नहीं, तो कटेगा तो जो जो आ गया मान वही यहाँ लिख दीजिए। कितना आया 3 आया, तो 3 यहाँ भी लिखाएगा, 3 यहाँ भी लिखाएगा और 3 यहाँ भी लिखाएगा। इसमें कितना 4 है, 4 इसमें भी लिखाएगा, 4 यहाँ भी लिखाएगा,
4 यहाँ भी लिखाएगा और 4 यहाँ भी लिखाएगा। अब सबका योग निकालिए, तो योग निकालिएगा, चारों का अलग अलग जोड़ना है, तो चारों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो गया 8, 12 8 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया टोटल। ए को 20 हो गया, बी को कितना हो गया 9 और 12 कितना हो गया 12 9 21, 21 हो जाएगा इसका। इसमें कितना हो जाएगा 6 और 16 6, 16 6 22, यहाँ 22 होगा। अब इसमें कितना होगा 24 और 3 27 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है इस प्रश्न में कि सबसे अधिक किस पुत्र को मिलेगा, सबसे अधिक धन किस पुत्र को मिलेगा। किस पुत्र को मिलेगा, तो ए को मिला 20 रुपया, बी को मिला 21 रुपया, सी को मिला 22 रुपया, सबसे ज्यादा तो डी को मिला है, आंसर डी को, तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन में ए बी सी डी करके दिया है तो डी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगर पूछता कितना रुपया मिला है तो 27 रुपया मिलता, 27 रुपया हो जाता, लेकिन सिर्फ पूछा है किस पुत्र को मिलेगा, सबसे अधिक धन किस पुत्र को मिलेगा, डी को। कितना मिलेगा ये नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है डी, तो ये 27 नहीं होगा, सिर्फ पूछा है किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिलेगा, तो डी को मिलेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 10 नंबर का हो गया। अब चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर में कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है कि मिश्रण ए में अल्कोहल, पानी तथा स्पिरिट का अनुपात 3:5:2 है। मिश्रण ए में अल्कोहल, स्पिरिट तथा पानी का अनुपात दिया हुआ 3:5:2 के है, तथा मिश्रण बी में पानी तथा स्पिरिट का अनुपात दिया है 7:3 है। यदि पहले मिश्रण से 8 लीटर तथा दूसरे मिश्रण से 16 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए तो नए मिश्रण में पूरे मिश्रण का कितना भाग अल्कोहल होगा, पूरे मिश्रण का अल्कोहल भाग कितना होगा। तो 11 नंबर में देखिए, तो अल्कोहल, पानी और स्पिरिट, अल्कोहल, पानी और स्पिरिट, स्पिरिट ए में दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है कितना 3:5:2, 3:5:2 दिया हुआ, पहला मिश्रण है ये पहले मिश्रण में इतना कार अल्कोहल, पानी, स्पिरिट का दिया है। और बी मिश्रण जो है, बी मिश्रण में दिया हुआ है, बी मिश्रण में दिया है पानी और स्पिरिट का दिया है, सिर्फ पानी का दिया है और स्पिरिट का दिया, अल्कोहल का नहीं दिया है। इसमें 2 ही प्रकार का मिश्रण है, पहला मिश्रण है 3 प्रकार का मिश्रण, पहला मिश्रण जो है 3 प्रकार का मिश्रण है, अल्कोहल और पानी स्पिरिट तीनों है, लेकिन दूसरा प्रकार का जो मिश्रण है वो पानी और स्पिरिट का सिर्फ मिश्रण है। तो पानी और स्पिरिट का मिश्रण कितना है 7:3 दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ है। तो अल्कोहल तो इसमें 0 हो जाएगा, अल्कोहल तो है ही नहीं दूसरा मिश्रण में, दूसरा मिश्रण में अल्कोहल है ही नहीं, तो अल्कोहल को 0 कर दीजिए, अल्कोहल में तो कुछ है ही नहीं, अल्कोहल इसमें दूसरा मिश्रण में अल्कोहल है ही नहीं, तो अल्कोहल तो शून्य हो जाएगा, उसका तो मिश्रण जुटेगा नहीं। इतना हो गया। अब कह रहा है कि पहले मिश्रण से 8 लीटर, पहले मिश्रण से 8 लीटर और दूसरे मिश्रण से 16 लीटर, 16 लीटर, दूसरे मिश्रण से 16 लीटर, 16 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें जो जितना भी मिश्रण है 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, उससे इतना के अनुपात में मिश्रण है, इससे 8 लीटर लेना है। और ये जो पानी स्पिरिट का मिश्रण है, जितना भी मिश्रण है, इससे 16 लीटर लेना है और दोनों को मिला दिया जाएगा, दोनों को मिला देना है, यानी कि दोनों को फिर एक में डाल देना है, एक नए बर्तन में डाल देना है। तब पानी पूछ रहा है
उसमें पूछ रहा है कि पूरे मिश्रण यानी कि जो पूरा मिश्रण बनेगा उसमें अल्कोहल का कितना मात्रा होगा, कितना भाग मात्रा होगा। तब योग बराबर करना पड़ेगा। योग बराबर कीजिए, योग बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें भी 10 हो जाएगा, 7 दिन 10 और प्लस 0 10 हो जाएगा। तो दोनों का समान है, योग तो समान है, समान है तो समान करने के लिए एक से इसमें भी गुना होगा और एक से इसमें भी गुना होगा। योग तो समान है। अब कह रहा है कि इससे कितना लेना है, इससे पहला से 8 लीटर, पहला से 8 लीटर लेना है, दूसरा से कितना लेना है तो 16 लीटर लेना है, 16 लीटर लेना है। योग का तो कोई मतलब रहता है नहीं। अब इससे 8 लीटर लेना, ऊपर वाला से पहला मिश्रण से 8 लीटर और दूसरा लीटर 16 लीटर, 16 लीटर दोनों मिला के, दोनों को मिला के और एक तीसरे बर्तन में डाल देना है। जब तीसरा मिश्रण जो बनेगा उसमें कितना भाग अल्कोहल का होगा पूरे मिश्रण का। तो जब कोई मिश्रण से थोड़ा सा मिश्रण निकाला जाता है तो उसका अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, मिश्रण में परिवर्तन होता है। अगर ये मिश्रण 20 लीटर है, इससे 8 लीटर निकालेगा तो इस कितना बचेगा, 12 लीटर बचेगा। इसमें 20 लीटर में से अगर 8 लीटर निकालेगा तो 12 लीटर मिश्रण बचेगा। इसमें 20 लीटर है तो 16 निकाल 4 लीटर बचेगा। तो मिश्रण जो टोटल मिश्रण है उसमें परिवर्तन हो रहा, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए आप कहीं जाते हैं, आपको गर्मी के दिन में शरबत कोई पिलाता है, तो जब शरबत बना के चीनी का पानी का शरबत बनाता है, तो जब चीनी और पानी का शरबत बनाता है तो आपको गिलास में करके देता है। तो जो चीनी और पानी का अनुपात लोटा में वही आपका गिलास में है। दोनों का अनुपात तो समान है, जितना मीठा लोटा में है उतना ही मीठा तो गिलास में भी शरबत रहता है, लेकिन मात्रा कम जाता है। लोटा से गिलास में गया तो लोटा का मात्रा जो है वो कम जाता है कि नहीं। ये एक लीटर अगर एक लोटा में शरबत है, गिलास में गया तो थोड़ा कम गया, लेकिन गिलास में जो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब यहाँ कटता है तो काटिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ कितना बच गया, 1 गुने 1, 1 से इसमें गुना होगा, 1 से इसमें गुना होगा और 1 से इसमें गुना होगा। यहाँ कितना से गुना होगा, 2 से गुना होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा और इसमें भी 2 से गुना होगा। अब जोड़ दीजिए, अल्कोहल का कितना हो जाएगा, 3 होगा। ये तो 2 गुने 0 0 हो जाएगा, तो ये जुटेगा 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 5 और 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 14 और 5 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इसका कितना होगा 2 और 6, 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूरे मिश्रण का कितना भाग अल्कोहल है, पूरे मिश्रण का कितना भाग अल्कोहल है, कितना भाग अल्कोहल है। तो पूरा मिश्रण नीचे, पूरा मिश्रण तो नीचे लिखाएगा और जिसका पूछ रहा है वो ऊपर। पूरे मिश्रण नीचे और जिसका पूछता है वो ऊपर लिखाता है। तो अल्कोहल कितना है 3 है। अब पूरा मिश्रण कितना हो गया, 8 3 11 19 30, 30 हो जाएगा। तो कटेगा 3 एकम 3 और 3 10 30, तो कितना हो जाएगा 1/10 भाग। इतना 1/10 भाग अल्कोहल है, अल्कोहल है पूरे मिश्रण में 1/10 भाग अल्कोहल है। ये बना जब अलग मिश्रण बनाया गया तब, ये दोनों निकाल कर, ये दोनों को निकाल कर, ये पहला से 8 लीटर निकाला और दूसरा से 16 लीटर निकाला और दोनों को मिलाया। तो दोनों को मिलाया तो उसमें जो पूरा मिश्रण जो बना उसमें अल्कोहल का भाग 1/10 भाग है, 1/10 भाग है। अगर पूरा मिश्रण 10 लीटर है तो उसमें 1 लीटर अल्कोहल है। तो इस तरह से हो गया 11 नंबर का। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर, 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि स्पिरिट, पानी और स्पिरिट के 20 लीटर मिश्रण में 25% स्पिरिट है। पानी और स्पिरिट के 20 लीटर मिश्रण में 25% स्पिरिट है। तो 25% स्पिरिट है तो 75% पानी हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है स्पिरिट और अल्कोहल के 30 लीटर मिश्रण में
उनके अनुपात क्रमशः 3:7 के साथ है। यदि दोनों प्रकार के मिश्रणों को एक ही बर्तन में मिला दिया जाए तो स्पिरिट का मिश्रण का कौन सा अंश होगा? स्पिरिट का पूछ रहा है अभी। जैसे देखिए पानी, क्या कुछ पानी स्पिरिट, पहला में दिया है पानी और स्पिरिट, स्पिरिट, और दूसरा में दिया है स्पिरिट और अल्कोहल का दिया है, तो इसमें अल्कोहल भी लिखा जाएगा, अल्कोहल भी लिखाएगा। तो पहला में जो दिया है पानी और स्पिरिट, तो क्या कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में 25% स्पिरिट है, तो ये 25% स्पिरिट है, तो 25% स्पिरिट है तो 75% पानी हो जाएगा। कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है, कोई भी मिश्रण जो रहता है वो अपने आप में 100% रहता है। तो जब 25% स्पिरिट है तो 75% पानी हो जाएगा, तो ये कटेगा 25 एकम 25 और 25 दिया 75, तो 3:1 हो जाएगा, तो यहाँ 3:1 हो जाएगा, तो 3:1 हो गया। तो पहला जो मिश्रण है उसमें पानी और स्पिरिट है, अल्कोहल का कुछ मात्रा नहीं है, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अल्कोहल का कोई मात्रा नहीं है तो 0 हो जाएगा, अल्कोहल का कोई मात्रा नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब दूसरा मिश्रण में कह रहा है 30 लीटर मिश्रण में उनके अनुपात क्रमशः 3:7 है, ये अनुपात में दिया है। तो 30 लीटर में क्या है? स्पिरिट और अल्कोहल है, दूसरा मिश्रण में स्पिरिट और अल्कोहल है, तो स्पिरिट और अल्कोहल का 3:7 है, तो स्पिरिट का कितना 3 हो जाएगा और अल्कोहल का 7 हो जाएगा। इसमें पानी की मात्रा नहीं है, ये दूसरा मिश्रण में पानी नहीं है, तो इसका पानी जब नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें अल्कोहल नहीं था तो अल्कोहल 0 हो गया, इसमें पानी नहीं, दूसरा मिश्रण में पानी की मात्रा नहीं, सिर्फ अल्कोहल और स्पिरिट का मिश्रण है, और ये पानी और स्पिरिट का है, तो पानी स्पिरिट और अल्कोहल स्पिरिट को दोनों मिश्रण को मिला देगा, दोनों मिश्रण को मिला के नया बर्तन में मिला देगा। तो नया बर्तन में मिलाने पर उसमें पूछ रहा है स्पिरिट की कुल मात्रा कौन सा अंश है स्पिरिट का, यानी टोटल मिश्रण का स्पिरिट का कौन सा भाग है, स्पिरिट टोटल मिश्रण का कौन सा भाग है। तब यहाँ अब पहला जो है ये पहला और ये दूसरा हो गया। अब ये टोटल कितना मिश्रण है? एगो 20 लीटर ले रहा है और एगो 30 लीटर है, ये 20 लीटर है, ये 20 लीटर है और ये 30 लीटर है, 30 लीटर है। ये कटेगा 3 बार में 10 से और ये 2 बार में कटेगा। अब इसका योग बराबर कीजिए तो कितना हो जाएगा? योग बराबर करने के लिए 3 1 4 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना और इसमें 2 से गुना, लेकिन योग का कोई मतलब तो रहता है नहीं। अब यहाँ से अब इसको कार्य करिए, ये कितना हो जाएगा? 2 यहाँ गुना होगा और इसमें कितना से गुना होगा? 3 से, 3 से। अब कटता है तो काट दीजिए, 2 से ही 2 कट जाएगा, तो इसमें कितना बचा? 5, तो यहाँ भी 5 से गुना कीजिए, यहाँ भी 5 से गुना कीजिए और यहाँ भी 5 से गुना होगा। यहाँ कितना बचा? 3, तो यहाँ भी 3 से गुना कीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कीजिए और यहाँ भी 3 से गुना कीजिए। अब टोटल का योग निकालिए, अब हो गया तो कितना होगा? 0 हो जाएगा, अपान दिया 15, तो 15 और 0 जुटेगा तो कितना होगा? 15 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 5 और ये 9, 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया। और इसका कितना होगा? ये तो 0 हो जाएगा ऊपर वाला अल्कोहल, यहाँ तो 0 अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 7 या 21, 21 हो गया। अब कह रहा है स्पिरिट की कुल मिश्रण, स्पिरिट कुल मिश्रण का कौन सा अंश है? स्पिरिट कुल मिश्रण का कौन सा अंश है? कौन सा अंश
है, कौन सा अंश है। तो कितना स्प्रिट जिसको पूछ रहा है वो ऊपर में और टोटल मिश्रण नीचे में, सीधे कर देना। किसका पूछ रहा है, स्प्रिट का, स्प्रिट ऊपर, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कटता है 7 बार में और ये 25 बार में, कितना हो जाएगा 7/25 भाग, 7/25 भाग। ये हो गया 12 नंबर का, इस तरह से कर लीजिएगा। इसमें पहला में दिया पानी और स्पिरिट का तो एल्कोहल शून्य हो गया, इसमें दिया स्पिरिट और अल्कोहल का, पानी शून्य हो गया। टोटल का योग निकालिए, योग निकालने के बाद एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 और 10 का एलसीएम 20, 20 बनाने के लिए 5 से गुना, यहाँ 2 से गुना। योग का तो काम खत्म हो गया, योग से तो मतलब रहता है नहीं। अब ये दोनों का, अब जो यहाँ है 20 लीटर इससे लिया, 30 लीटर इससे लिया, तो 20 और 30 कटता है तो काट दीजिए अनुपात में। तो ये 3 से, ये 3 से कट 10 बार में, 10 से 3 बार में कटा, ये 10 2 बार में कटा, 2 यहाँ गुना कर दीजिए, 3 यहाँ गुना कर दीजिए। अब फिर कटता है तो काट दीजिए, कटता है 2 से 2 कट गया, सभी में गुना कर दीजिए जो बचेगा, उसके बाद योग कर दीजिए। और उसमें पूछ रहा है, जो पूछ रहा है जिसे स्पिरिट का पूछ रहा है, तो स्पिरिट को ऊपर, टोटल मिश्रण नीचे, कटेगा तो काट दीजिए। तो इस तरह से हो गया 12 नंबर का। अब 13 नंबर देखिए, तेरह नंबर में कह रहा है 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन जल मिश्रित दूध से भरे हुए हैं। दूध, जल और दूध से पूरा भरा हुआ है। बर्तनों में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 4:1 और है 4:1, यानी पहला बर्तन में 5:2 है, दूसरा में 4:1 है, और फिर तीसरा बर्तन है जो 4:1 ही है। तो पहले मिश्रण का 1/3 भाग, दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग और तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण नए बर्तन में तैयार किया जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, पानी का प्रतिशत क्या है। तो 12 नंबर में देखिए, 13 नंबर में दूध और पानी का दिया हुआ है, 3 बर्तन है, दूध और ये पानी हो गया, दूध और पानी हो गया। दूध और पानी में पहला बर्तन जो है, पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:2। पहला बर्तन में दिया है 5:2। दूसरा बर्तन में दिया है 4:1, 4:1 दिया हुआ है दूसरा बर्तन में। अब तीसरा बर्तन में दिया हुआ है फिर 4:1, ये तीसरा बर्तन हो गया, फिर 4:1 दिया हुआ। इसका अनुपात दिया हुआ है, तो पहले का क्षमता जो, इस तीनों का क्षमता जो है, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले का दिया हुआ है 3, दूसरे का दिया हुआ है 2 और तीसरे का दिया हुआ है 1 दिया हुआ। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 5×2 7, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका भी 5 5 हो जाएगा। अभी तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के लिए कितना गुना होगा, 7 और 5, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35 होगा। 35 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना होगा, 5 से, इसमें 7 से और यहाँ भी 7 से, ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। लेकिन कह रहा है कि टोटल ये जो अनुपात है इतना ही टोटल अनुपात में नहीं मिलाना है, ये तो क्षमता का अनुपात दे दिया है, ये क्षमता का अनुपात, लेकिन कह रहा है कि इतना टोटल मिश्रण में नहीं मिलाना है। पहले भाग का 1/3 भाग कह रहा है, पहले मिश्रण का 1/3 ही लेना है, 1/3 लेना है। दूसरे का कितना लेना है, दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग लेना है, 1/2 भाग लेना है। और तीसरे मिश्रण का कितना लेना है, 1/7 भाग लेना है, तीसरे मिश्रण का 1/7 ही भाग लेना है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग लेना है, दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग लेना है और तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेना है।
इतना लेना है। तो अब ये योग का तो काम खत्म हो गया, इसका तो कोई मतलब है नहीं हमको यहाँ। तो पहले का 3 से 3 कट गया, कितना हुआ 1 बचा। दूसरे का 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 1 बचा, 1 बचा। तीसरे का 7 तो कटेगा नहीं, तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 से गुना हो जाएगा। तो अब ये 7 से 7 खत्म। यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो 1 बचा तो 1 से गुना, यहाँ भी 1 से गुना होगा। यहाँ कितना होगा 7 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना होगा। इसमें कितना से गुना होगा 5 से, तो यहाँ भी 5 से गुना होगा और यहाँ 5 से गुना होगा, 5 से गुना हो गया। अब जो निकालिए दूध और पानी का अनुपात, टोटल दूध और पानी का अनुपात निकालिए, तो कितना हो जाएगा 25 28, कितना हो जाएगा 25 और 4 कितना हो जाएगा 25 और 4 29, 29 28, 28 दूना 56 और 1 57, ये 57 हो गया। और दूसरा में कितना होगा 10 और 7 17, 17 और 1 18, ये 18 हो गया। ये हो गया, कटता है तो काटिए, ये कटेगा 19 दिया 57, 6 दिया 18, इतना हो गया। अब इसमें कह रहा है निकालने के लिए कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत, तो पानी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो जिसका निकालना है पानी का पूछ रहा है, पानी ऊपर होगा। पानी कितना है 6, टोटल मिश्रण 19 और 6 25, प्रतिशत के लिए 100%, 100%। अब इसको काटिए 25 चौका 100, टोटल कितना हो जाएगा 24%। ये नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत हो जाएगा 24%। तो ये हो गया 13 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।